बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ़र्स्ट ईयर का बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। एसएलओ बेस्ड गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स का बायो का पेपर है फर्स्ट ईयर का, और फर्स्ट ईयर में बायो काफ़ी मुश्किल होती है एज़ कम्पेयर टू 9th और 10th, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है। इवन कि स्टूडेंट्स कांट कंप्लीट देयर सिलेबस राइट नाउ। अब सवाल ही पैदा होता है इस कम टाइम में बच्चे कैसे मार्क्स अच्छे और ज़्यादा ले सकते हैं। तो इसका जवाब ये कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करें, और जो भी गेस्ट पेपर उनके साथ शेयर किया जा रहा है उस गेस्ट पेपर को तमाम एस्पेक्ट से तैयार कर लें। अब हम बात करें कि बायोलॉजी गेस्ट पेपर के जो फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर है उसमें हम बात करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। सपोज़ मैंने एक एग्जांपल बताई, ये मैंने आपके साथ तकरीबन 100 शॉर्ट क्वेश्चन शेयर्स किए हैं, तो आप इन तमाम 100 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। यानी पहला सवाल है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। तो ये अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो लेकिन आपको ये एसएलओ बेस्ड जो गेस्ट पेपर है इसके मुताबिक ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आना चाहिए। सेकंड आपका गैस है डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपको इसका भी डिफरेंस आना चाहिए कि सैचुरेटेड क्या है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हैं। थर्ड है हाउ फिब्रस प्रोटीन्स डिफर फ्रॉम ग्लोबुलर प्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो है आपकी उसमें जो फिब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है उसका डिफरेंस दिया हुआ है। एक होती है प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो उस शेप के लिहाज से प्रोटीन्स को डिवाइड किया हुआ है, तो आपको इसमें फ़र्क आना चाहिए, आपके पेपर में आएगा। फोर्थ है हाउ इज़ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म, शो पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स। यानी दो अमाइनो एसिड्स लें, उनके दरमियान जब बॉन्डिंग करते हैं उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। वो आपने बताना है कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स। आपको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए और उनकी एक एग्जांपल आपने लाजमी बतानी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका है व्हाट डू यू नो अबाउट वैक्सीज, गिव द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो वैक्सीज क्या है और इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, तो ये भी आपको नॉलेज और क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वाई द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी हाई, गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है डिफाइन फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स विद डायग्राम। तो मैं पहले कह सकता हूँ कि बायो में अगर आप जितने डायग्राम्स बनाएंगे बायो के पेपर में उतने आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक स्टूडेंट लिख देता है फंक्शन स्ट्रक्चर लेकिन डायग्राम नहीं बनाता, तो जो ही आप डायग्राम बनाते हैं उससे आपकी प्रेजेंटेशन और द वे यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इन द रिटन का एरा, तो वो आपको नज़र आ जाता है कि बच्चों को आ रहा होता है डायग्रामेटिकली भी। फिर नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिवेटर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये एंजाइम में से आए तो आपको एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, हाउ डू रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वर्क। तो ये क्वेश्चन में आपको डिफरेंस आना चाहिए इनहिबिटर्स का। फिर नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू साइड एंड एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच इफेक्ट एंजाइम्स एंड व्हाट डू यू नो अबाउट ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम। तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम आपको पता होना चाहिए। और गिव वन एग्जांपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथ लिखा हुआ भी है कि ये ऑप्टिमम पीएच टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। वाई एंजाइम्स आर डीनेचुरेट एट हाई टेम्परेचर। आपको तो एंजाइम डीनेचर हो जाता है। इवन कि आप प्रोटीन की बात करें, अंडे को जब आप उबालते हैं तो पहले उसकी शेप कुछ और हो जाती है, जो ही एक्सट्रीम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट डीनेचर हो जाता है। नेक्स्ट है राइट बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल इंड्यूस फिट मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी न्यूक्लियस, प्लाज्मो साइटोप्लाज्म, तो ये डिफरेंस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडो माइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। तो ये डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सेपरेट एंड नॉन सेपरेट हाइफी, ये आना चाहिए। डिफाइन प्लेसेंटा, व्हाट इट्स फंक्शन, डिस्क्राइब व्हाट आर द रेपिटेशन फीचर्स ऑफ आर्कियोट्रेरिक्स, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। मेटामॉर्फोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म राइट फॉर पैरासिटिक अडेप्टेशन ऑफ फ्लैटफॉर्म्स। डिफाइन स्विम ब्लडर एंड व्हाट इज फंक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इन्फेस्टेशन, how it is caused, give two differences between protostome and deuterostome, what is metamorphic segmentation, which phylum it is present। तो ये तमाम जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको तमाम इन क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।